महिमा, जिस तरीके से आपने अधिकारी से भी बातचीत की और इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लगातार जारी है, लेकिन अब बुलडोजर की तैयारी की जा रही है। कार्रवाई यहां पर हो सकती है, संपत्तियों की तफ्तीश की जाएगी। अगर कुछ भी गलत पाया गया तो बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ कन्नौज में नजर आएगा। क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उस वक्त पे नवाब सिंह यादव को मिनी सीएम कहा जाता था, क्योंकि उसका 200-250 गुंडे चला करते थे। अवैध संपत्तियां थी और संपत्ति को जब्त किया करता था, लोगों की जमीन हड़प लिया करता था। बड़े बड़े होटल्स हैं यहाँ पर, वहां पर हम गए भी थे और आपने इनफैक्ट आपने वो भी देखा होगा, महाविद्यालय की तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक महाविद्यालय खोलते हुए नजर आया था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अपराध था और एक बार फिर से अभी अपराधी पकड़ में आ चुका है। सबसे बड़ी बात कि इस वक्त नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसको बेल नहीं मिली है। पहला अपडेट तो ये हो गया। दूसरा, एसपी से हमने जब बात करने की कोशिश की तो ये कहते हुए नजर आए थे, सबसे पहले जो वो कोशिश करें बुआ को ढूंढने की, जो फरार बताई जा रही है, तो पहली कोशिश बुआ को ढूंढने की, उसके बाद गुत्थी सुलझते हुए नजर आएगी। और दूसरी बड़ी बात वो ये भी कह रहे थे कि अभी जैसे होटल की बात करें, महाविद्यालय की बात करें, भट्टियां, लगातार कह रही हैं कि नवाब यादव का रसूख कितना बड़ा था जब सपा की सरकार थी, और यही हाल आप देख रहे हैं कि एक तरफ मोहित खान की बात करें या नवाब यादव की बात करें, लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं पर बलात्कार के आरोप लग रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि सपा अध्यक्ष इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी तब तोड़ेंगे, क्योंकि ये वो नेता हैं जो समाजवादी पार्टी और सपा के अध्यक्ष के खासम खास रहे हैं। लेकिन इस पर कोई जवाब सपा नहीं दे रही है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लड़की की बुआ ने ये इसकी पूरी चाल है, पूरा इसका यही धंधा ही है, यही करती है, इसी की कमाई खाती है। हमने सोचा ठीक है, जा रही है तो बहन के ऊपर तो है, हर ही कोई भरोसा कर लेता है, भाई बहन है। थोड़ा सा ये है कि अगर कोई कुछ भी उसको भड़का देता है थोड़ा सा, तो उसकी बात में वो मान लेती, बहुत जल्दी मानती है। अखिलेश यादव जिसे अयोध्या का महाराज कहते थे, उनके करीबी मोहित खान पर नाबालिग से रेप का आरोप लगता है। अखिलेश बातों को गोलमोल करके घुमा देते हैं। फिर उनके एक कन्नौज के नेता पर भी रेप का आरोप लग जाता है, तो उस पर भी अखिलेश चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि जो लोग समाजवाद का झंडा बुलंद किए चल रहे थे, उनकी पार्टी जब आरोपों और रेपिस्टों से घिरने लगती है तो समाजवाद का ये नेता अज्ञातवाद की बात करने लगता है। जिस नवाब सिंह यादव से सपा पल्ला झाड़ रही है, अपना नेता होने से इनकार कर रही है, उसी नवाब पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट में नाबालिग से रेप की पुष्टि होने के बाद अब नवाब पर धाराएं बढ़ेंगी, कोर्ट सुनवाई करेगी और फिर सजा तय हो जाएगी। तो वहीं पीड़ित की बुआ की भी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। पिता का मेडिकल एग्जामिनेशन आज कंप्लीट कराया गया, साथ ही न्यायालय में उसका बयान कराया गया, जिसमें उसने दुष्कर्म की बात कही है। इसमें विवेचना में अब दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई जाएगी। बुआ के संबंध में भी इन्होंने तहरीर दी है, उसको विवेचना में शामिल किया गया और इनकी बुआ को जाँच के क्रम में बुलाया गया था बयान के लिए, तो ये आए नहीं है, इनकी तलाश की जा रही है। इनका जो अभी तक का कार्य रहा है वो संदिग्ध है, इन पे भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ कर और जो भी अन्य तथ्य आएंगे उस पर विधिक कार्रवाई पूर्ण करेंगे। दूसरी तरफ नाबालिग के माता पिता ने अपनी बहन पर संदेह जताया और मामले में उसकी मिली भगत बताई, तो वहीं बुआ ने कुछ और कहानी ही बताई। बाहर जाके फोन कैसे कर लिया मुझे नहीं पता। मैं बैठी हुई थी चेयर पे, मैं बात कर रही थी। उसने बोला कि मुझे मम्मी से बात करनी है, तो मैंने बोला मम्मी से बात करनी है तो कर लो। उसने कैसे 100 नंबर पे फोन किया मैंने समझा। हाँ, थोड़ा सा ये है कि अगर कोई कुछ भी उसको भड़का देता है थोड़ा सा, तो उसकी बात में वो मान लेती, बहुत जल्दी मानती है। उसने ये बोला कि मेरे साथ में छेड़छाड़ हुई है। लड़की 3 दिन से पड़ी है, लड़की 3 दिन से पड़ी, उसके पास कोई भी नहीं। तब ये लोग उठा के लाए तो मेरे पास इन्हों लोगों ने मुझे फोन किया। इनका फोन 4 दिन से बंद जा रहा था। लड़की की बुआ ने ये इसकी पूरी चाल है, पूरा इसका यही धंधा ही है, यही करती है, इसी की कमाई खाती है। दूसरी तरफ इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। अखिलेश की चुप्पी पर अब बीजेपी सवाल पूछ रही है। देखिए, उसमें कानूनी कार्रवाई जो भी जरूरत है वो कार्रवाई हो रही है। समाजवादी पार्टी और सभी प्रकार के अपराधों का होना, ये दोनों यह पार्टी के कार्यकर्ता और अपराध ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनसे इस राज्य की जनता रक्षा करे, भगवान रक्षा करे। अपने आपको अलग कर दिया समाजवादी पार्टी, कह रहे वो हमारे नेता नहीं है। अरे अलग करने से बच जाएंगे क्या? लगातार नाबालिग बालिकाओं के साथ में एक नहीं 2 समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अभी एक समाजवादी पार्टी के नेता का मामला ठंडा नहीं पड़ा था। दूसरे नेताजी ने अपना आवरण रंगे हाथ उन्होंने ऐसा आचरण करते हुए वो दिखाई पड़े। मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी को ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। रिपब्लिक भारत की टीम उस महाविद्यालय पहुंची जहां नाबालिग को रात में नवाब सिंह ने बुलाया था और उसके साथ दरिंदगी की, लेकिन जब टीम वहां पहुंची तो कमरे का दरवाजा बंद मिला।
ये तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं, इसी चैम्बर को लॉक किया गया और यहाँ पर ही वो लड़की उस दिन आई थी और जो बुआ है वो भी यहाँ पर आई थी। हालांकि फुटेज भी इसका अंदर से सामने आया है। अब एग्जैक्टली होता क्या है जांच पड़ताल में तो ये निकलकर सामने आएगा, लेकिन इस वक्त आपको लगातार हम बता रहे हैं जो स्टाफ है यहाँ का वो कह रहा है कि आज से पहले इस तरह का मामला कभी सामने नहीं आया, लेकिन इस तरह का मामला पहली बार ही सामने आया। सपा का नेता नवाब सिंह यादव, जिस पर नाबालिग के साथ रेप का आरोप है, वो नेता आखिर कैसे कन्नौज का नवाब बना, ये भी जानना जरूरी है। अड़ंगापुर गांव में पहलवानी करता था, PSMPG महाविद्यालय से पढ़ाई की। 1996 में छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया। 1999 में सपा के यूथ विंग का नेता बना। मुलायम सिंह के लिए खूब मेहनत की। मुलायम सिंह को चुनाव जिताने में भूमिका निभाई। अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़े तो साथ रहे। नवाब यादव सपा का बेहद खास माने जाने लगा। सपा की सरकार बनी तो मिनी CM कहा जाने लगा। आ रही है कोलकाता से, जहां पर कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंची है सीबीआई की टीम। घटनास्थल का जायजा ले रही सीबीआई की टीम में फॉरेंसिक टीम के डॉक्टर भी मौजूद हैं। तो देखिए, जिस जगह पे ये हादसा हुआ था, जिस जगह पे ये घटना हुई थी, उस जगह पे सीबीआई की टीम पहुंच गई है। सीबीआई ने कल ही स्थानीय पुलिस से तमाम जो दस्तावेज थे वो हैंडओवर लिए थे, यानी सीबीआई ने पूरी की पूरी कमान संभाल ली है केस की। और आज जो घटनास्थल था, जहां पर ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत की गई थी, दरिंदगी की गई थी, उस घटनास्थल पर पहुंची सीबीआई की टीम। और सीबीआई की टीम में जो फॉरेंसिक डॉक्टर्स हैं वो भी मौजूद है, यानी कि अब सीबीआई नए सिरे से पूरे मामले की जांच कर रही है। और जांच करने के बाद चूंकि दरअसल ये कहा जा रहा है कि ये जो वारदात है इसको एक शख्स ने नहीं बल्कि कई लोगों ने मिलकर के अंजाम दिया है, लिहाजा संजय राय की अरेस्टिंग तो हो गई है, लेकिन अभी और कितने लोग हैं, कितनी और कड़ियां जुड़ने वाली हैं और पूरे के पूरे मामले में क्या किसी बड़े चेहरे का, किसी बड़े शख्स का भी हाथ है, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। इस बीच एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम आरजीकर हॉस्पिटल से, जहां पर पहुंची हुई है सीबीआई की टीम। सृष्टि, बिल्कुल, तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो कि सीबीआई नए सिरे से इस पूरे मामले की तफ्तीश करती हुई यहां पर नजर आ रही है। सबूत जुटाने की जो कोशिश है वो यहां पर की जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रिपब्लिक भारत की टीम इस समय आपको ये तस्वीरें दिखा रही है कोलकाता से सीधे लाइव। ये वही अस्पताल है जहां पर इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया था और सीबीआई की टीम अब केस हैंडओवर होते ही तमाम जो फाइल थी उसे हैंडओवर किया गया सीबीआई को, लेकिन सीबीआई नए तरीके से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करेगी, पूछताछ करेगी। और सबसे पहला काम सीबीआई की ओर से जो किया गया है वो है कि वो उस जगह पर पहुंची है, उस अस्पताल में पहुंची है जहां पर इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया था, क्योंकि स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगे थे कि कहीं ना कहीं देरी। बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है आरजीकर अस्पताल में और उसी इमरजेंसी वार्ड के बाहर हम खड़े हैं। देखिए, इसी गेट से गई है सीबीआई की टीम अंदर और तीसरे फ्लोर पर जाकर अब यहाँ से आज से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही है। ये देखिए, सुबह से इंतजार हो रहा था कि 10 बजे टीम आएगी, लेकिन अभी 4 बजने में 10 मिनट है और 3:50 पर टीम यहाँ पर पहुंची है। सीबीआई की टीम, देखिए पुलिस का कितना सख्त पहरा है, यहाँ पर किसी और को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। यहीं इस अस्पताल से तीसरे फ्लोर पर जब हम जाते हैं तो वही सेमिनार हॉल है जहाँ पर इस बर्बर घटना को अंजाम दिया गया और वहीं पर सीबीआई की टीम पहुंची है। हालांकि आरोपी संजय रॉय यहाँ पर नहीं आया है। ये माना जा रहा था कि संजय रॉय को भी लाया जाएगा और उसके बाद पूरा जो क्राइम सीन है उसको समझा जाएगा, लेकिन संजय रॉय को पहले सीबीआई ने अपनी कस्टडी में लिया, उससे सवाल जवाब किए और अब यहाँ घटनास्थल पर पहुंची है। ये उसी अस्पताल के तीसरे फ्लोर पर जहाँ पर आपको बता दें 8 और 9 के दरमियान रात को एक लेडी डॉक्टर का गैंगरेप किया जाता है, क्योंकि आरजीकर के जो डॉक्टर है जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है वो इस पूरी घटना को रेप नहीं बल्कि गैंगरेप बता रहे हैं। आपको बता दें, क्योंकि ऐसी चीजें उस रिपोर्ट में लिखी हुई है, उसमें बताया है कि जो लेडी डॉक्टर है उसके प्राइवेट पार्ट में 151 ग्राम लिक्विड मिला है, जो कि किसी सामान्य एक व्यक्ति के इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है। इसमें माना जा रहा है कि एक से ज्यादा व्यक्ति जो है वो इन्वॉल्व है, इसलिए गैंगरेप माना जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें, परिवार की तरफ से भी कहा गया था कि उनको 3 घंटे तक उनकी बेटी से मिलने नहीं दिया गया। पहले सीबीआई की टीम की अगर हम बात करें तो कल रात को उन्होंने थाने पहुंचकर आरोपी संजय रॉय से मुलाकात की और उसके बाद आपको बता दें आज सुबह कस्टडी में लेकर सीबीआई ने काफी देर तक संजय रॉय से पूछताछ की है, सवाल जवाब किया और अब जाकर शाम को यहाँ पर पहुंची, जिसके बाद प्रदर्शन यहाँ पर उग्र हो गया है।